हाय एवरीवन। तो हम लोग आज जानेंगे एयर साइंस के बारे में, साथ साथ में वाटर साइंस के बारे में। ठीक है। हमारे जो वायु तत्व की राशियां होती हैं उनके क्या गुण धर्म होते हैं, और साथ साथ में जो हमारी एयर एलिमेंट सॉरी जो हमारे वाटर एलिमेंट की राशियां होती हैं उनके कौन कौन से फल होते हैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे जो हमारा एयर एलिमेंट आता है वो आता है हमारे काम त्रिकोण में। अगर आप लोगों ने चार्ट देखा होगा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ठीक है। ये हमारा काम त्रिकोण होता है जिसमें थर्ड नंबर की जो राशि होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जेमिनाई आ गई। ठीक है। फिर लिब्रा आ गया, और फिर एक्वेरियस आ गया। ये हमारा काम त्रिकोण होता है। काम त्रिकोण मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे डिजायर्स होते हैं। ठीक है। अब कोई भी अगर हमारा डिजायर होगा, जो उसमें से सबसे जो मेन डिजायर होता है वो होता है कनेक्ट करना, किसी के साथ भी कनेक्शन बनाना। ठीक है। यहाँ पे आप पर्सनल लेवल पे कन्वर्सेशन के थ्रू कनेक्ट करते हो, यहाँ पे किसी से आप रिलेशन बना के कनेक्ट करते हो, और यहाँ पे आप सीधे समाज से कनेक्ट करते हो। ठीक है। कनेक्शंस का जो होता है ना उसे हम काम कहते हैं। काम मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो हमारे डिजायर्स हैं। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमाने हैं, आपको बहुत अच्छा रिच बनना है। क्यों? ताकि आपकी लाइफ में बेटर लोग आ पाए, ताकि आप अच्छे लोगों से बात करो, अच्छे लोगों से आपके रिलेशन बने, और अच्छे आपके कनेक्शन बने और सोशल इमेज बने। ठीक है। कभी भी आप कोई भी जब भी कुछ भी अचीव करना चाहोगे अपने लाइफ में ना, वो कहीं ना कहीं इन तीन हाउस से जुड़ा हुआ आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि आपका काम त्रिकोण है। और यही जो तीन राशियां हैं हमारी, जेमिनाई, लिब्रा और कुंभ राशि, तीन राशियां जो हैं, ये काफी ज्यादा इस चीज पे जोर देती हैं कि कैसे कनेक्शन जो है वो बनाया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन बनाने का तरीका है इन लोगों का, ठीक है, ये है कि कैसे चीजों को एनालाइज करा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करा जाए। ठीक है। ऑब्जर्व कैसे करा जाए दुनिया भर को, कि कैसे हमें दूसरों को नोटिस करना है। अब देखोगे हवा क्या है, हवा जो है, जो कि रियलिटी नहीं दिखती नहीं है बट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग देख रहे होगे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही है, राइट? वहां पे एक S-400 है जो कि ड्रोन्स को और मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। वो क्या है? वो रेडार से एयर टू एयर वाली चीज है वो। ठीक है। जहां पे कनेक्शंस की बात आती है वहां एयर एलिमेंट जरूर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जहां पे भी कनेक्शन की बात आएगी वहां पे एयर एलिमेंट, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमारे बीच में कौन सा एलिमेंट मौजूद है? एयर एलिमेंट के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। और जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये क्या है? ये मेरा जेमिनाई हो गया, आप लोगों को बताना हो गया। और जो हम बात कर रहे हैं एज अ ग्रुप, व्हाट वी आर एक्वेरियस। ठीक है। और यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं एक तरीके से, जो भी दूसरों की भलाई के लिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो क्या है? वो बड़ा पर्पज है, वो भी हमारा कुंभ राशि है। ठीक है। अब ऐसे अलग अलग क्या गुण होते हैं जो स्पेसिफिकली एक एयर साइन में होते हैं। ठीक है। एक तो ये होता है कि ये लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब जेमिनाई की क्यूरियोसिटी होगी कन्वर्सेशन में, लिब्रा की क्यूरियोसिटी होगी कि भाई कैसे मैं एक इंटरपर्सनल रिलेशन को बना के रखूं, और जो कुंभ की होती है क्यूरियोसिटी, वो पूरे समाज को लेके होती है। तो क्यूरियस ये तीनों ही होते हैं, पहली चीज। फिर उसके बाद इनको बहुत, बिकॉज एयर है, अब एयर को अगर आप बंद करके रखोगे तो उसे अच्छा फील नहीं होगा, इनको फ्रीडम बहुत चाहिए रहती है। ठीक है। एक जेमिनाई पर्सन को, एक लिब्रा को और एक कुंभ राशि वाले को, इनको आजादी चाहिए। लेकिन अब जैसे जो जेमिनाई की आजादी है वो थोड़ी सी इमेच्योर आजादी है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है एक। ठीक है। वो क्यूरियस बच्चा है एक, उसको बहुत छोटी छोटी चीजों पे आजादी चाहिए। लिब्रा को आजादी चाहिए रिलेशनशिप्स में। उसका ऐसा रहता है कि लिब्रा को एक नेचर ये होता है लिब्रा का हमारे उसमें, कि अगर कोई भी लिब्रा पर्सन है जो अच्छा, जिसका मून बैठा है लिब्रा में, वो सिर्फ आपसे अच्छा कनेक्शन नहीं बनाएगा। अगर वो आपसे जुड़ा हुआ है ना तो पूरे आपके खानदान से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखेगा, क्योंकि उसका आदत ही है रिश्ते बना के रखना। ठीक है। ये उसका नेचर बन जाता है। ठीक है, एक लिब्रा का। और यही बात जब सैटर्न की आती है तो वहां पे बहुत ही मेच्योरिटी वाले रिश्ते बनते हैं। जैसे कि कनेक्शंस हो गया, दोस्त हो गया, एक बड़े किसी पॉलिटिशियन से, किसी बिजनेसमैन से जान पहचान हो गई। ठीक है। ये वाला जो कनेक्शन है ये आपको कुंभ राशि से मिलता है। ठीक है। अब एक बार सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके देख भी लेते हैं कि इन सबके बाकी जो गुण धर्म है वो क्या है। ठीक है।
जिससे हम अच्छे से पहचान पाए इन राशियों को। ठीक है। अब जेमिनाई इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेटिव है, अडेप्टेबल है, प्लेफुल है, क्यूरियस है। अडेप्टेबल जेमिनाई क्यों मुझे कुछ अच्छे साइन लगते हैं, क्यों? बिकॉज इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत होती है। इनको बोलो ऐसा करना है, कर लेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी है ना। देखो, आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आपको जीवन में बहुत जगह लेके जाती है। अगर आप क्यूरियस नहीं हो ना, अगर आपके दिमाग से जिस दिन आपकी क्यूरियोसिटी चली जाती है, उस दिन आपके दिमाग में चीजों का डेवलपमेंट है जो वो होना बंद हो जाता है। क्योंकि आप देखोगे जेमिनाई के सामने, जस्ट सामने कौन सी राशि होती है? जेमिनाई के सामने कौन सी राशि होती है? आप में से कौन बताएगा मुझे? जेमिनाई के सामने कौन सी राशि होती है? सेवेंथ हाउस में क्या होता है जेमिनाई लगन के? सैजिटेरियस। हाँ जी, सही, सीरियस होता है। ठीक है। तो उसका मतलब सही सीरियस ज्ञान है। और जेमिनाई क्या है? क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस नहीं होंगे, आप ज्ञान को नहीं ले पाएंगे। इतनी सिंपल सी बात होती है। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं लोगों की बात करूं, तो जो भी हमारी मीडिया है, प्रेस है, देखो आप लोग देख रहे हो न्यूज़ पे कुछ ज्यादा ही चीजें चल रही हैं। अच्छी बातें भी चल रही हैं, बुरी बातें भी चल रही हैं। कोई कुछ बोल रहा है, मतलब उनका काम है कम्युनिकेट, चैनलाइज करना एक समाज को। ठीक है। समाज को कैसे हमें चैनलाइज करना है, ये सारा हमारे काम त्रिकोण पे एयर साइन पे जुड़ा होता है। ठीक है। नेटवर्किंग जो होती है वो एयर साइन पे जुड़ी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो जर्नलिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, टीचर्स को भी कम्युनिकेट जो करता है वो टीचर होता है। जैसे मैं कि मैं अभी जेमिनाई हूँ उस टाइम पे, तो मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद फीलिंग इमोशंस की बात की जाए, तो विटी होते हैं, काफी दिमागदार बुद्धि की राशि है। नर्वस भी होते हैं और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। ठीक है। अब एक तरीके से हम इसको नर्वस भी बोल रहे हैं, एक तरीके से हम इसको इंटेलेक्चुअल भी बोल रहे हैं। नर्वस ये इसलिए है बिकॉज इसे कुछ ज्यादा ही पता है। इतना पता है जितना नहीं पता होना चाहिए। ठीक है। जब भी आप लोग, जैसे लेट्स से यू आर सिटिंग इन द रूम, प्रॉपर जस्ट सिटिंग इन द रूम, एंड देन अचानक से आप न्यूज देखते हो कोई भी, घबराहट सी हो जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली बट उससे पहले नहीं मिली थी, यू आर ओके। ठीक है। बट यहाँ पे एक नर्वसनेस वाली चीज भी आ जाती है। जिसके पास, तभी आप देखो ना, जिसके पास कुछ ज्यादा ही नॉलेज होती है, जो पर्सन कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख जाता है, पढ़ लिखना मतलब सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं है, इसको ज्ञान बहुत हो जाता है, वो थोड़ा सा लोगों से कम बात करता है, क्योंकि उसे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। वो अपने स्पेस में खुश है। क्यूरियस रहेगा, बात जानेगा, लेकिन उसको अंदर स्टोर नहीं करेगा। उसको वो चीज नहीं चाहिए जेमिनी को। ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो बुक्स, गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, पेन्स, और क्या हो सकता है? डायरी भी हो सकती है। आप में से कोई जेमिनाई है? एनी वन इज जेमिनाई फ्रॉम द ग्रुप? कोई नहीं है आप में से जेमिनाई? ओके। ठीक है। आपकी बुक्स हो गई, आपके गैजेट्स हो गए, मोबाइल फोन, डायरी, नोट, स्टिकी नोट्स। ठीक है। जो भी जेमिनाई पर्सन होगा उसके पास आपको ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है। प्लेसेस की बात की जाए, अगेन जहाँ पे कन्वर्सेशन होती है, स्कूल हो गया, मीडिया हाउसेस हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, मार्केट्स हो गए, मतलब ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा हो बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है। जहाँ पे बातें हो रही हो। ठीक है। वहां पे जेमिनाई का प्रेजेंस रहेगा रहेगा। ऐसे और जगह कहाँ हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो एक सोसाइटी का ग्रुप है, सोशल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनको भी तुम कह सकते हो कि वो जेमिनाई से दिखाए जाएंगे। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो आपको सोशल उसमें मतलब थर्ड हाउस से देखे जा सकते हैं। ठीक है। आपका कोई सोशल मीडिया चैनल है, कोई पेज है, वो भी आपके थर्ड हाउस से देखा जाता है। ठीक है। फिर रिलेटिव्स की बात की जाए तो कजिन्स और मैटरनल रिलेटिव्स। ठीक है। तो जो आपके कजिन, मतलब छोटे, मतलब जो मदर साइड के कजिन होते हैं ना, ठीक है, उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं, फादर के साइड के, लेकिन स्पेशली मदर साइड को ज्यादा देखा जाता है थर्ड हाउस से। ठीक है। फिर आपके करियर प्रोफेशन की बात करते हैं, तो आपका राइटिंग हो गया, मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गई। आईटी से मेरा मतलब है यही, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का काम जहाँ पे कनेक्शन की बात हो रही है, वाईफाई, नेटवर्किंग, सेल सेल टावर्स जो होते हैं हमारे, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? थर्ड हाउस में आती हैं। कॉमर्स भी आता है बिकॉज बुद्ध भी है यहाँ पे। ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो आर्म्स की बात करता है, पूरा ये आर्म। ठीक है। लंग्स का और शोल्डर का। ठीक है। इन तीनों जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जेमिनी की बात करते हैं। अदर इन्फ्लुएंस क्या है? डुअल नेचर है, क्विक थिंकर है, टॉकेटिव और बिजनेस माइंडेड है। देखो, डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि
ऐसा नहीं कि वो हमेशा पर्सन दो चेहरे वाला पर्सन होगा या वो हमेशा फ्रॉड करेगा। डुअलिटी का मतलब ये होता है कि वो पर्सन फ्लेक्सिबल बहुत है, वो ये भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। खतरा ये है कि जब वो अपनी डुअलिटी आपकी अगेंस्ट यूज करता है, यू वोंट बी एबल टू नो कि ये कब क्या कर जाए। ठीक है, ये मेरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, ये मेरे को फायदा भी पहुंचा सकता है। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट में हर एक अलग टाइप का जोडिक साइन है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मूवेबल जोडिक साइन होते हैं, फिक्स होते हैं और डुअल होते हैं। तो आपको डुअल भी मिलेगा यहाँ पे, मूवेबल भी मिलेगा और फिक्स भी मिलेगा। तो हर एलिमेंट में तीनों टाइप के जो जोडिक साइन है वो होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि हर एक जो टाइप होता है, जैसे कि चर राशि, स्थिर राशि, ठीक है, और उसके बाद में स्थिर राशि हो गई, चर राशि हो गई, और जो द्विस्वभाव राशि हो गई, उन सब में हर एक एलिमेंट होता है। जैसे जेमिनाई है, इसकी डुअलिटी जो है वो एयर से जुड़ी हुई है। अगर मैं पास्ट वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको वर्गो मिल जाएगा, इसकी डुअलिटी अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है। उसके और आगे जाऊंगा तो सेजिटेरियस की डुअलिटी जुड़ी हुई है फायर से। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट में आपको हर टाइप का जोडिक साइन वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो दिखाता है कि जो क्या बोलते हैं एलिमेंट होते हैं उसके भी टाइप होते हैं, कि हर किसी का खुद को व्यक्त करने का तरीका जो है अलग होता है। तभी देखो, आप कभी भी किसी का कुंडली मिलान करते हो, जब भी आप लोग कुंडली मिलान करोगे किसी भी पर्सन का, आप देखोगे कि उसका जो मतलब जैसे जेमिनाई है, जेमिना और लिब्रा की कुंडली मिलाना, उसमें आपको भकूट में 0 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नेचर है डुअल, इसका है मूवेबल, इसका है फिक्स, अच्छे से नहीं बनेगी। लेकिन जब आप देखोगे ऐसी राशियां जो केंद्र में होती हैं एक दूसरे से, जैसे कि फर्स्ट, जैसे स्थिर राशि, चर राशि, द्विस्वभाव राशि, अगर ये आपस में करती है कनेक्शन, तो फिर आप देखोगे इनके भकूट के नंबर या इनकी जोड़ी के नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्गो और पाइसेस, है ना, वर्गो, पाइसेस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, अगर इनका आपस में मिलन होता है तो इनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं आपस में, क्योंकि ये केंद्र में है। ठीक है। इसलिए कभी हमें सेम एलिमेंट के पर्सन से शादी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंडली रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता है, लेकिन एक जो इमोशनल बैलेंस आता है ना, उसमें कभी ना कभी थोड़ा सा लैग कर जाते हैं वहां पे लोग। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जेमिनाई है, वो एक रिश्ते में जुड़ता है लिब्रा से। अब लिब्रा है फिक्स, मतलब लिब्रा फिक्स नहीं, वो मूवेबल साइन है काफी। ठीक है। बहुत चार्मिंग है, उसे यहाँ वहां जाना पसंद होता है। अब जेमिना बोलेगा नहीं, सिर्फ मुझसे बात करो, मेरी बातें सुनो। अब लिब्रा का नहीं भाई, मैं कैसे करूँ, मुझे तो अटेंशन चाहिए, मुझे तो और भी लोगों से कनेक्शन बनाने हैं, मुझे तो बातें भी करनी है। ठीक है। मैं घर बैठ के बुक्स नहीं पढ़ सकती, मुझे बाहर लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नहीं बन पाएगा। सेम एक्वेरियस के साथ जाता है। अब भाई जो जेमिनाई है वो फिक्स है, सॉरी वो डुअल है, और कुंभ फिक्स है। ये इसको उसकी डुअलिटी बड़ी परेशान करेगी, यार तुम तो कभी ऐसा बोल दो तो कभी ऐसा बोल दो, तो एक बात पे रहो ना। ठीक है। ये एक्वेरियस को दिक्कत आएगी। तो कभी भी हमें इसीलिए सेम एलिमेंट के लोगों से शादी नहीं, मतलब शादी या रिलेशनशिप में आओगे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक फ्रेंडशिप या अगर कोई मिलके काम शुरू करोगे आप तो बहुत अच्छा चलेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां पे आप एक रिलेशनशिप या इमोशनल एस्पेक्ट आप देखोगे तो वहां पे दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है। लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा, जैसे हम कहते हैं, अब देखो लिब्रा, क्यों लिब्रा लोग अट्रैक्टिव होते हैं, लिब्रा असेंडेंट या लिब्रा मून साइन लोग क्यों अट्रैक्टिव होते हैं? एंड बाय अट्रैक्टिव आई डोंट मीन द लुक्स, बाय अट्रैक्टिव आई मीन्स कि उनकी पर्सनैलिटी जो होती है, बात करने का तरीका जो भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर ही लेगा। स्पेशली आपने देखो जो आर नाम के लोग होते हैं, है ना, तभी देखो राहुल नाम काफी बदनाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिब्रा की वजह से। ठीक है। लोग कहते हैं कि नहीं, इनको तो बहुत ज्यादा मतलब कनेक्शन बनाने में मजा आता है, बट ठीक है, अगर ये एक पर्सन के लिए डेडिकेटेड है तो उसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। लेकिन हाँ, इनको अपनी फ्रीडम चाहिए। जहां पे आप इन्हें दबा के रखना चाहोगे, किसी भी एयर साइन को, जेमिनाई को, लिब्रा को, एक्वेरियस को, अगर इन पे आप बाउंड्रीज लगाओगे ना, तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। दैट्स वाई एयर साइन को कभी भी, मतलब जो क्या बोलते हैं, ऐसे साइन जो बहुत फिक्स होते हैं, या सॉरी फिक्स से मेरा मतलब है कि ऐसे साइन जो बहुत बांध के रखते हैं, जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, उनके साथ इनके रिश्ते उतने अच्छे से नहीं चल पाते। ठीक है। अब हमें देखेंगे लिब्रा क्यों इतना अट्रैक्टिव होता है, लिब्रा क्यों, सब लोग लिब्रा की तरफ क्यों अट्रैक्टिव होते हैं, क्या ऐसा नेचर होता है? आप देखोगे ये हम खुद हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये हम खुद हैं। फर्स्ट हाउस एरीज, इसको मैं एरीज मान लेता हूँ। ठीक है। हम खुद एरीज हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन एरीज, हम ऐसा मानते हैं फीलिंग को लेकर।
और ये जो है सामने वाला हाउस, ये लिब्रा है। अब हमने सुना है कि जो ऑपोजिट होता है वो हमेशा हमें अट्रैक्ट करता है ना। हमने देखा है ना कि हम जो ऑपोजिट है, जैसे ये सामने की राशि जो है हमारी, ये जो है, ये हमेशा हमें अट्रैक्ट करेगी। तो दैट्स वाई लिब्रा जो होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन का एक अलग ही लेवल होता है चीजों का। ठीक है। लेट्स से इफ अ पर्सन हु इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ही इज अ टॉरस एरीज समथिंग, बट इफ ही इज अ लिब्रा और शी इज अ लिब्रा, उसके अंदर एक अलग ही चार्म होगा। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है। ठीक है। तो वो कुछ अलग ही दिखते हैं वहां पे। तो लिब्रा का नेचर जो होता है, आप देखेंगे कोई भी लिब्रा वाला पर्सन होगा। आप में से कोई लिब्रा है? एनी वन इज लिब्रा? क्या हुआ, हमारे पास एयर सन की कमी है क्या आज? ठीक है, हो गया। ठीक, कोई लिब्रा नहीं है हम में से, एनीवे। अब देखो इनका नेचर होता है चार्मिंग, हो गया बहुत डिप्लोमेटिक, बिकॉज रिश्ते बनाने हैं इनको। बैलेंस रहेंगे तभी उसकी राशि का जो साइन होता है वो तुला होता है। आर्टिस्टिक नेचर होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। ठीक है। पीपल में अगर मैं लोगों की बात करूं, तो लॉयर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, आपके जो पार्टनर्स होते हैं, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर्स हैं, वो भी लिब्रा में आएंगे। ठीक है। फीलिंग की बात की जाए तो रोमांटिक फीलिंग, पीसफुल, डिप्लोमेटिक, इनडिसाइसिव, कंफ्यूजन बहुत होता है। तभी आप देखोगे जो लिब्रा वाले पर्सन होते हैं, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लिब्रा साइन का पीपल थिंक कि उनके कुछ करेक्टर में प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट दे आर वेरी इनडिसाइसिव। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किधर जाना है हमें, क्या करना है हमें, मुझे इससे बात करनी है या उससे बात करनी है। अगर किसी ने लिब्रा, मतलब इट टेक्स अ रियल पर्सन टू होल्ड ऑफ अ लिब्रा, कि ठीक है हाँ एक लिब्रा को और आपको होल्ड करना है, तो आपको कुछ ज्यादा ही उसको चीजें देनी पड़ेंगी। उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं, लिब्रा के एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती हैं, ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। लिब्रा जो है उसका एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होता है हर चीज में। ठीक है। तो अगर आप उसकी फिलफिल कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। दैट इज वाई समटाइम्स दे चीट, चीटिंग वाली बात भी आ जाती है। या फिर लोग इनकी तरफ खुद इतना अट्रैक्ट होते हैं कि इनके पार्टनर को कंफर्टेबल फील नहीं होता, फिर उस वजह से बातें खराब हो जाती हैं। बट समहाउ ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है लिब्रा का। ठीक है। लेकिन अगर किसी के भी, आपका नो मैटर कौन सी लगन है, कौन सी राशि है, अगर शनि बैठ जाते हैं आपके लिब्रा में, ठीक है, लिब्रा में अगर शनि बैठ जाते हैं, मतलब शनि उच्च के हो जाते हैं यहाँ पे, तो फिर वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका रहता है। अगर आप में से किसी का भी शनि उच्च का है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया ही फल देगा लॉन्ग टर्म में जाके, और रिश्तों को बहुत ज्यादा अच्छे से आप समझने लग जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की बात की जाए, परफ्यूम, एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स यू, एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स यू इज लिब्रा। ठीक है। लिब्रा पर्सन को ये नहीं चाहिए, देखो टॉरस हो गया और लिब्रा हो गया, दो दो लोग हुए हैं। टॉरस को टेस्ट से मतलब है, दोनों शुक्र की राशियां हैं, उसे खाने से मतलब है कि भाई खाना बना कैसा है। लिब्रा को ये मतलब नहीं है कि खाने का टेस्ट कैसा है, उसका ये कि खाने की प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर खाना दिखने में अच्छा है, वो दिखने में रॉयल है, तो मैं खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट बाद में आएगा। ठीक है। इट इज नॉट डाउन टू अर्थ। लिब्रा, कोई भी एयर साइन इज नॉट ऑन द अर्थ, इट इज हेयर। दे विल ऑलवेज थिंक टू स्टेप्स अहेड चीजों के बारे में। उनको रियलिटी से मतलब नहीं है, दे आर नॉट ग्राउंडेड। वो उनके पर्पस का भी एक पर्पस होता है। ठीक है। इसलिए परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, मिरर्स, शीशा हम रिफ्लेक्ट करता है ना, एलिगेंट क्लोथ, मतलब जो भी इन लोगों को ना अपना स्टेटस दिखाना, दूसरों से वैलिडेशन लेना, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इनकी तारीफ करते हो, लगातार आप इनकी तारीफ करते रहते हो, दे आर वेरी इजी टू इम्प्रेस। लिब्रा को इम्प्रेस करना बड़ा इजी है, आप उनकी तारीफ करते रहो, इम्प्रेस हो जाएंगे वो आपसे। ठीक है। रिलेटिव्स में बात की जाए तो स्पाउस, बिजनेस पार्टनर्स, इसीलिए हमेशा अपने स्पाउस की तारीफ करते रहनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, ठीक है, उनको अगर आप जितना तारीफ करोगे, जितना उन्हें अप्रिशिएट करोगे, उतना अच्छा आपको वापस में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। आप जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे ना लिब्रा अपने पार्टनर को, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको वहां से। ये नेचर होता है। स्पेसिफिकली फीमेल में ज्यादा काम करता है कि अगर आप मेल हो, किसी फीमेल की तारीफ ज्यादा कर रहे हो, बिकॉज लिब्रा शुक्र है, स्त्री है, उसकी तारीफ आप कर रहे हो, तो आपको वहां से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है। आप करियर प्रोफेशंस की बात करते हैं तो लॉ हो गया, फैशन हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनीवे। देखो, अर्थ में और एयर में क्या फर्क है। अर्थ है कि यार ठीक है, तुमने एक प्लॉट लिया 200 गज का, वहां पे तुमने खूब पेड़ पौधे लगाए, बढ़िया अच्छा रह रहे हो,
दैट इज अर्थ साइन। ये अर्थ साइन के जो एक इच्छा होती है किसी भी अर्थ साइन की, कोई भी आप में से टॉरस वर्गो, अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, उनकी इच्छा है कि हाँ भाई एक अपना जमीन पे घर हो, बढ़िया बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। लिब्रा ऑन द अदर हैंड, दे वांट कि घर चाहे छोटा सा हो लेकिन सुंदर बहुत होना चाहिए। चाहे मेरा फ्लैट हो, जमीन ना हो मेरी, फ्लैट हो, मैं टॉप फ्लोर पे रहूं, मुझे पूरी दुनिया दिखनी चाहिए ऊपर से, ठीक है, लेकिन घर में हर चीज लग्जरी की होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आप में से कोई लिब्रा होता तो उसके पास ये चीजें जैसे मेकअप वाली चीजें हो गई, एक कपड़ों का अलग सेट होता है, ठीक है, दिन के हिसाब से कपड़े पहनना, ठीक है। और क्या बोलते हैं लिब्रा की और क्या बात है, कोई कोई भी ऐसी चीज जैसे एक जो हार्ट वाली चीजें होती हैं, हार्ट वाले जो एक शो पीसेस होते हैं, कोई एज अ कपल की फोटो, ये आपको लिब्रा के घर में मिलेगी ही मिलेगी वहां पे, उसका ये नेचर होता है। ठीक है। फिर फिजिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो किडनीज, लोअर बैक, स्किन, साथ साथ में जो ये वाला हाउस होता है सेवेंथ हाउस और लिब्रा को, इससे हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी दिखाते हैं। ठीक है। जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी लिब्रा से देखे जाते हैं। अब आपके अदर इन्फ्लुएंस क्या हुए? हार्मनी सीकिंग, रिफाइंड, फेयर माइंडेड, एस्थेटिक सेंस। अब देखो, लिब्रा एक ऐसी राशि है जहां पे सूर्य नीच का हो जाता है और शनि उच्च का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को हार्मनी पसंद नहीं है, उसको सबके साथ मिलके चलना नहीं आता, और अगर वो सबके साथ मिलके चलेगा वो खराब हो जाएगा। सूर्य का काम ही है कि मुझे वैलिडेशन नहीं सीख करनी, मैं जो हूं मुझे वही चाहिए। दैट्स वाई सूर्य यहाँ पे नीच का होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता। सैटर्न ऑन द अदर हैंड, जो कि बैलेंस की राशि है, जो सबको देख के चलना चाहता है, जो सबका साथ सबका विकास करना चाहता है, उसको लिब्रा में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इसकी भी सुनूंगा, उसकी भी सुनूंगा, सबकी सुनूंगा, बट जो सबके लिए अच्छा होगा मैं वो करूंगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं अपने देश की जो दो पार्टियां हैं मेन, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी, इनमें यही फर्क है कि जो, अगर आप बीजेपी देखोगे उसमें सूर्य वाले गुण ज्यादा हैं, कांग्रेस में सैटर्न वाले गुण ज्यादा हैं। वो सबको बराबर देखता है और वो एक चीज को अलग करके देखना चाहता है। यही फर्क होता है दोनों में, लिब्रा में। ठीक है। अब हम थर्ड साइन पे आते हैं जो कि है एक्वेरियस। अब एक्वेरियस जो साइन है भाई, ये होता है, इससे मैं मानता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉडिक साइन। ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट जॉडिक साइन, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि क्या बोलते हैं, दुनिया के बारे में सोचना चाहता है, पूरी दुनिया के बारे में, क्योंकि समाज की राशि है ना, 11th हाउस है, तो पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तो अगर कोई पर्सन एक्वेरियस है, पहली बात तो कोई भी पर्सन एक्वेरियस आपका अगर साइन होता है, या फिर जॉडिक साइन हो गया, या फिर आपकी लगन हो गई एक्वेरियस, ठीक है, तो फिर आप देखोगे आपको अपने से मेच्योर लोग पसंद आते हैं। ठीक है। आपको हमेशा अपने से मेच्योर लोग पसंद आएंगे, अपने से बड़े लोगों की उम्र जो है वो आपको पसंद आएगी। आप में से कोई एक्वेरियस है? एनीवन एक्वेरियस? एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मून साइन? ओके, मतलब आज लग रहा है एयर साइन कोई आया ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। एनीवे, कूल। अब इनका क्या है कि इनको सोचना है पूरी दुनिया के बारे में, इनको सिर्फ अपनी टेंशन नहीं है, इनको पूरी दुनिया की टेंशन है। ठीक है। कि भाई अब क्या होगा इंडिया पाकिस्तान वॉर में, सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहेगा एक्वेरियस। कोई भी एक्वेरियस आपको पर्सन मिल जाएगा आपकी फैमिली में, किसी अगर एक्वेरियस जॉडिक साइन है या मून साइन है, सॉरी मून साइन है, या फिर कौन है, अच्छा रूबी आप एक्वेरियस हो? यस सर, मैं एक्वेरियस हूँ। ठीक है, तो बोल दिया करो चैट में, देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो इन, ओके सर। हाँ, इनको पूरी दुनिया की पड़ी होती है, इनको सिर्फ अपने नहीं पड़ी, इनको सबका भला सोचना है। ठीक है। फिर आजाद ख्याल, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई इनको बांध के रखना चाहेगा नहीं हो पाएगा। फिर इनका नेचर क्या होता है, मतलब सबके बारे में सोचो, समाज ऐसी चीज है जो पूरे बड़े इम्पैक्ट पे जाए, मतलब इनको छोटा इम्पैक्ट नहीं डालना, इनको एक दो पर्सन को ठीक नहीं करना, इनको पूरे समाज को ठीक करना है। दैट्स वाई साइंटिस्ट, रेवोल्यूशंस, इन्वेंटर्स, एक्टिविस्ट, और कोई भी ऐसा पर्सन जो पूरे मासेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो सीधे बड़े बड़े मासेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो अक्वेरियस होता है। ठीक है। अब इसमें, अब जैसे अब आपको एक साथ सबको लेके सोच के चलना है, तो आप किसी एक आदर्श पथ पे नहीं चल सकते, आपको अनकन्वेंशनल चीजें करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई राहु एक्वेरियस का को लॉर्ड भी होता है, बिकॉज अनकन्वेंशनल चीजें यहाँ पे होती हैं, रेबेलियस,
प्रोग्रेसिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखो ना, कुछ कुछ जैसे समाज, जैसे अन्ना हजारे मान लो आप, उन्होंने पूरे मासेस पे एक इम्पैक्ट बनाया था, ठीक है। तो उसको आप मान सकते हो कि ये, अब जैसे पूरे आप, अगर आपको मासेस पे रेवोल्यूशन करना है बड़े लेवल, तो आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, किसी बड़ी चीज के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, चाहे वो समाज हो गई, चाहे वो सरकार हो गई, चाहे जो भी चीज चल रही है उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, राइट। तभी जाके आप कुछ बदलाव कर पाओगे, राइट। दैट्स वाई एक्वेरियस का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो दूसरों से अलग करना चाहता है। ऐसे लोगों के हो सकता है कि अपने परिवार में उतने अच्छे से ना बनती हो उन लोगों की, अपनी खुद की फैमिली में, बाहर की फैमिली की बातें नहीं कर रहा हूँ, ससुराल की बातें नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुद की फैमिली में इनकी उतनी अच्छे से नहीं बनती, बिकॉज इनका जो गोल होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अब जैसे अगर पूरी फैमिली में ही एक्वेरियस लोग ज्यादा हैं, कि मदर भी एक्वेरियस है या एक दो लोग और एक्वेरियस, उनसे बन जाएगी इनकी, लेकिन यूजुअली अपने ही लोगों से नहीं बनेगी। दैट्स वाई इन लोगों का जो एक जो मूवमेंट होता है वो समाज की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। मतलब इनका जो मूवमेंट है वो घर की तरफ नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, वो बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। कि हम कैसे समाज को, बड़ी चीजों को, बिकॉज घर से अगर बंद के रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना, इनको बाहर समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। दैट्स वाई घर के लोगों से इनकी मेंटेलिटी मैच नहीं करती, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, फ्यूचरिस्टिक आइटम, ठीक है, साइंस। और जैसे अब मैं बताऊं, गैस करते हैं चलो हम लोग कि रूबी जी घर पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। रूबी जी आपके घर में कोई पीसी रखा है, मतलब जो कोई भी मॉडर्न चीज होती है, हाँ लैपटॉप? सर। सर सर मेरे घर में दो लैपटॉप्स है, एक पीसी है। अच्छा, तीन चीजें होंगे तो, है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं ज्यादा। फिर उसके बाद सर बहुत, सर इलेक्ट्रिकल गैजेट आप छोड़ दीजिए, हमारे पास एयरपॉड्स भी पाँच तीन चार है। कोई मतलब ऐसी मैं, भी आप ये पूछिए। कोई ऐसी भी चीज है जो वॉइस कमांड वाली है, वॉइस कमांड वाली कोई चीज है आपके पास? हाँ हमारी टीवी। टीवी तो है, टीवी के मतलब ऊपर कुछ? टीवी में नहीं सर, टीवी में वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, अमेजोन, अमेजोन फायर स्टिक, तो वो अच्छा अच्छा अच्छा, एलेक्सा। एलेक्सा, एलेक्सा वाला, हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक है। हाँ। ये नई चीजें, फ्यूचरिस्टिक आइटम, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों को ना टेक्नोलॉजी के साथ चलना बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। तो एक स्पीकर है सर, स्पीकर है ब्लूटूथ बड़ा वाला, कि हम आधी कॉलोनी को सुना देते नहीं आवाज। हाँ, मतलब वही ना, पूरा समाज में फैलानी अपनी बात, मास कम्युनिकेशन करना, ठीक है। वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। साथ साथ में जो भी चीज होगी ना, इनको अपडेट करना अच्छा लगेगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि इनके पास iPhone 11 है, इनका भाई जितना इनका उस बस का है, तो उससे लेटेस्ट मॉडल में ही स्विच करना चाहेंगे, कि भाई मेरे को जितना, जो मेरा बजट है उसमें जो सबसे बेस्ट लेटेस्ट आ रहा है मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे लोग फोन बहुत फ्रिक्वेंट चेंज करते हो, जैसे कि हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद फोन नया लेके आ रहे हो, है ना। ये भी चीज है जो उसमें मतलब एक्यूरेस में दिख सकती है, प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। प्लेसेस की बात की जाए तो साइंस लैब्स, सोशल क्लब्स, इनोवेशन हब, स्पेस सेंटर, कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्यूचर की, मतलब आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द, बेसिकली जो आपकी दुनिया भर की चीजें उससे अलग जो सोच होती है ना, वो एक्वेरियस की होती है। अब आप देखोगे तो जितने भी बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सर बड़े बड़े लेवल पे, सर दो, सर दो एनजीओज में मेंबर हूँ। एक एनिमल सोशल एक्टिविस्ट के लिए, और एक सर जो मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हैं उसमें, ठीक रेगुलर उनके साथ कर जाते, सर आई कैन रिलेट द ठीक थिंग। है। नहीं, आप लोग वैसे भी दिखोगे, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक रहे हैं, उसमें आपको ये तीन साइन असेंडेंट में, सन साइन में, मून साइन में दिख ही जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि इनका नेचर ही वैसा होता है, इनको करना ही है उस चीज के लिए, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं रिलेटिव्स की, तो अगेन फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग। अब फ्रेंड्स क्या होते हैं? फ्रेंड ऐसी चीज होती है जो हम फ्री होते हैं उन्हें चूज करने के लिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें फ्रीडम है, तो वो क्या हुआ, वो फ्रेंड्स हो गए हमारे, दोस्त हो गए हमारे, कनेक्शंस। इट इज अवर चॉइस कि हम किससे बात करें, किससे नहीं बात करें, ठीक है। और जो भी, अगेन आई एम सेइंग कि जो भी पर्सन एक्वेरियस होगा, उसकी जो जान पहचान होगी वो काफी मेच्योर लोगों से होगी। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट मेच्योर, दोज हु आर नॉलेजेबल, दोज हु आर इनोवेटिव हर चीज में। ऐसे लोगों से जान पहचान बनाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये एक एक्वेरियस की पहचान होती है, ठीक है। और करियर प्रोफेशन की बात की जाए तो देखो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ गया, है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल एक्टिविटीज्म, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज जो बड़े लेवल पे इम्पेक्ट कर रही है, वो एक्वेरियस से
आती है। फिजिकल एस्पेक्ट, एंकल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, ये हमने 11th हाउस के बारे में ही पढ़ा था कि 11th हाउस मतलब जहाँ पे भी नेटवर्क करना होता है पूरी बॉडी में हमें, तो वो 11th हाउस करता है। तो यहाँ पे एक्वेरियस 11th हाउस की एनर्जी है, दिखाएगा वहां पे। फिर साथ साथ में आपका अदर इन्फ्लुएंसेस, विजनरी, ह्यूमैनिटेरियन, अनकन्वेंशनल थिंकर, फ्यूचरिस्टिक। अब जब हम लोगों ने बात की थी बहुत स्टार्टिंग में, जब आप लोगों को याद होगा, जॉडिक साइन की हमने बात की थी यहाँ पे। ठीक है। तो हमने राहु को यहाँ पे कोलॉर्ड बताया था कुंभ का, वो इसीलिए बताया था। द ओनली रीजन हमने जो बताया था उसको, वो इसीलिए बताया था। ठीक है, ताकि हम वहां पे चीजें देख पाए अच्छे से कि राहु जो है उसका नेचर ही है। तो किसी का भी अगर 11th हाउस में राहु है या फिर 11th राशि में राहु है, तो वो बहुत अच्छे फल देता है। ठीक है। और अगर ऐसा हो किसी का सैटर्न कुंभ में बैठा हुआ है और अगर राहु भी अच्छा बैठा हुआ है, आप लोग अपने में से किसी के भी चार्ट देख लेना, कभी भी किसी का चार्ट दो किसी क्लाइंट का जिसका अगर राहु अच्छा है और सैटर्न अच्छा है, तो आप ये मान लो कि उसकी लाइफ बहुत बैलेंस रहेगी। बिकॉज उसके पास इनोवेटिव आइडियाज भी हैं और उनको स्ट्रक्चर करने के लिए वहां सैटर्न भी बैठा हुआ है। ठीक है। अब जैसे दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक पढ़ाने को ऐसा होता है कि मैं ये सब पीपीटी पीटी बनाने की मेहनत नहीं करता, आप लोगों से बस ऐसे ही बात कर लेता, वीडियो ऑन रहती, दिमाग में नहीं जाता आप लोगों के। लेकिन हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर ये नेचर है कि जब भी कोई चीज लिखी होती है ना, तो वो ज्यादा अपीलिंग होती है ना। लिखना मतलब जेमिनाई। ठीक है। जब भी कोई चीज लिखी हुई होती है, वो हमें ज्यादा इम्पैक्ट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सामने न्यूज चैनल पे आप जब भी देखो ना, वो फ्लैश होते रहते हैं जानबूझ के, एक ही हेडलाइन फ्लैश होती है। जैसे हम जर्नलिज्म में बुलेट थ्योरी कहते हैं कि अगर आप बार बार कोई चीज दिखाओगे ना, वो दिमाग में बैठ जाती है आपके। ठीक है। तो ये सब चीजें आपस में देखो, आपके आसपास जो पूरी दुनिया है ना, जो पूरी दुनिया है आपके आसपास, ये सारी की सारी राशियों से, हाउसेस से और प्लैनेट्स से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अब आप लोगों से पूछता हूं मैं, एक पर्सन है जिसका मून साइन जो है वो जेमिनाई है, और एक पर्सन है जिसका मून साइन लिब्रा है। अब ये दोनों पूछ रहे हैं कि हमें अपना गाना लॉन्च करना है, यूट्यूब पे लॉन्च करें या फिर स्पॉटिफाई पे लॉन्च करें। ठीक है। यूट्यूब पे लॉन्च करें या स्पॉटिफाई पे लॉन्च करें। तो आप लोग क्या लगता है कि एक जेमिनाई के लिए ज्यादा चीजें कहाँ काम करेंगी, स्पॉटिफाई पे या फिर यूट्यूब पे? व्हाट इज योर ओपिनियन? सो एनी? आई थिंक लिब्रा के लिए यूट्यूब रहेगा, बिकॉज वो फैशन और वो सब चीजें, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, वो सब आ रहे हैं। सो यूट्यूब विल बी बेटर फॉर लिब्रा एंड स्पॉटिफाई फॉर जेमिनाई। वेरी गुड आंसर, यही है। क्योंकि जेमिनाई हो गया सुनना, समझना, रिपीट करना, बार बार। ठीक है। ये जेमिनाई हो गया। ओके, वो थर्ड हाउस है। वीनस है प्रेजेंटेशन। आप ये भी देखो, जो शुक्र है वो क्या है, वो प्रेजेंटेशन, दूसरों को जो दिखने वाली चीजें होती है, मतलब जो भी तुम्हारी माया है सारी, वो शुक्र है, जो तुम्हें दिख रहा है। जैसे मेरे अभी हाथ आपको दिख रहे हैं, मैं वीडियो ऑफ कर लूंगा, सिर्फ ऑडियो हो जाएगी, मैं जेमिनाई बन जाऊंगा। ठीक है। अब आप लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताओ कि कैसे तीनों साइन में डिफरेंस होता है, जो हम अभी जस्ट अभी कभी कॉल पे बता देंगे। अभी आपको मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी ऑफ कर देता हूँ, ये जो चल रहा है ये है जेमिनाई। अब मैं अपनी वीडियो ऑन कर देता हूँ, साथ साथ में मैं अपना कैनवा भी प्रेजेंट कर देता हूँ, ये होता है लिब्रा। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ, और अगर अब आप लोग सब अपने अपना कैमरा ऑन कर लोगे, ठीक है, एक बार सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक है। सबने अपना कैमरा ऑन कर लिया, ये हो गया अक्वेरियस। ठीक है। समझ गए आप लोग तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों एयर साइन है। एक हो गया जस्ट बातें, एक फिर हो। आपने थर्ड वाले को इसलिए बोला क्योंकि उसमें राहु कोलॉर्ड है, इसलिए आपने ऐसा बोला? बिकॉज राहु इज कनेक्टेड विथ
टेक्नोलॉजी ऐसा करके, दैट इज वाई। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ सिर्फ कम्युनिकेशन की बात है, मतलब जो उसमें प्रेजेंटेशन हम्म। सिर्फ आवाज है। ठीक है, हम्म। तो वो है। ठीक है, तो ऐसे हम जो समझ। थर्ड वाला कैसे डिफरेंशिएट करा वो समझ में नहीं आया सर। थर्ड स्टार्टिंग वाला के दो तो लाइक जो एक्वेरियस, जब आपने बोला कि everyone has to just turn on their cameras and there is no presentation running, so then it is Aquarius. So then how, मतलब why, what is the reason, मतलब? एक्वेरियस इसलिए बिकॉज अब यहाँ पे मास कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे एक साथ ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम गुम हो गए हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी है, साथ साथ में ज्यादा लोगों की प्रेजेंटेशन है, भीड़ लगे ओके। एक तरीके से, तो वो एक्वेरियस। ठीक है, समझ गया। हाँ जी। जैसे मैं अकेला ये वीडियो ऑफ ऑन, अगर मैं अपना अकेले वीडियो का ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं लिब्रा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट चला रहा हूँ ऑडियो पे, मैं जेमिनाई हूँ। और अगर मैं एक तरीके से आप सबसे एक वेबिनार में कनेक्ट हो रहा हूँ या फिर एक सेशन में कनेक्ट हो, तो फिर ये कुंभ राशि होगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है तीनों चीजों में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारे हैं वाटर साइन। अब यार वाटर साइन जो होते हैं ना, दे आर बेस्ट इन केयरिंग। किसी का भी ध्यान रखने में इनसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता, किसी की भी केयर करने में इनसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। इनका नेचर ही ऐसा होता है। जैसे क्या नेचर है इनका, बहुत ज्यादा इंटुइटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंटुइटिव। बिकॉज इनका जो काम होता है, दे आर लाइक वाटर, पानी होते हैं ये, बहुत ज्यादा हर जगह बहते हैं। इनकी एक मंजिल होती है। ठीक है, इनकी जो डेप्थ है वो आप लोगों को नहीं पता, सिर्फ सरफेस से आप इनकी डेप्थ जज नहीं कर सकते कितना पर्सन कितना अंदर कितना गहरा है। बिकॉज ये बाहर से इतना नहीं बोलेगा, कोई भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जल्दी आप लोगों से बात करना शुरू नहीं करेंगे एयर साइन की तरह, बट यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट। ठीक है, दूसरा, इमोशनली डीप होते हैं, एम्पैथेटिक और बहुत नर्चरिंग होते हैं। अब देखो, तुमने अपने लाइफ में तीन टाइप के इमोशनल लोग देखे होंगे। एक होता है कैंसर वाला इमोशनल, जो कि सिर्फ उनका ध्यान रखता है जो उसके अपने होते हैं, जिसको पता है कि हाँ ये कुछ मेरा अपना है, जान पहचान का है। या अगर वो केयर टेकिंग रोल में है तो अलग बात है, बट इनका फैमिली में अपने आपस की जो इमीडिएट फैमिली है उनका ध्यान रखेंगे बहुत प्यार से, बहुत जैसे एक माँ ध्यान रखती है वैसे कैंसर ध्यान रखता है। स्कॉर्पियो है तो इमोशनल, लेकिन कौन सा, मंगल वाला इमोशनल है। अगर आप इसके लिए कुछ कर दोगे, अगर आप किसी भी स्कॉर्पियो के लिए एक चीज करोगे ना, वो आपके लिए 100 चीजें करेगा। ये ऐसा वाला इमोशनल होता है। ठीक है, इसकी इमोशनल अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, बिकॉज मंगल है कि तुम कैसा कर रहे हो। ये इमोशंस में भी कॉम्पिटिटिव है, कि अगर तुमने एक करा, अच्छा तुमने मेरा एक बार ध्यान रखा, मैं तुम्हारा 10 बार ध्यान रखूंगा, बिकॉज मैं मंगल हूँ, मेरे को कॉम्पिटिशन है, आई हैव टू विन इन दिस गेम। ठीक है, ये स्कॉर्पियो हो गया। पाइसेस ऐसा है जो सबका ध्यान रख रहा है, वो स्पिरिचुअल है, उसे पूरी दुनिया का ध्यान रखना है। वो उस, आप देखो पाइसेस जो है वो 12वें घर में आता है। आप लोगों को एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज दिखाता हूँ, हमारे जो जॉडिक साइन होता है, 11वां साइन हमारा होता है इच्छाओं का। जब आप इच्छाओं से पार जाते हो तब आपको मोक्ष का स्थान मिलता है ना। 12वां घर मोक्ष का होता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। 12वां घर किसका किसका होता है, मोक्ष का स्थान होता है। तो पहले आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो, डिजायर्स को पूरा करते हो, फिर आप मोक्ष की तरफ जाते हो। ठीक है, सो दैट्स वाई जो हमारा पाइसिस वाला चीज है ना, ये दुनिया में सबके बारे में सोचता है। इसकी इमेजिनेशन ही अलग होती है, ये अपने थॉट्स में बहुत, मतलब इसकी जो एक इमोशंस होते हैं पूरी दुनिया को लेके, समाज को लेके, हर किसी को लेके बहुत ज्यादा होते हैं। इसको सबका ध्यान रखना होता है। तो ये तीन अलग अलग स्पेक्ट्रम हो गए हमारी लाइफ में हमारे इमोशंस के। ठीक है, फिर दे आर प्रटी मच प्राइवेट। प्राइवेट से मेरा मतलब है कि ऐसे लोगों को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कैंसर को, स्कॉर्पियो को, पाइसेस को, दे डोंट लाइक शो ऑफ। स्पेशली पाइसेस, मैं आपको बताऊं, आप कभी भी किसी पाइसेस से मिलोगे ना, मून साइन हो गया, सेंडेंट हो गया, आपको लगेगा ना पहले, यार कितना सीधा सा इंसान है, कैसा मतलब भोला है, शायद ये बहुत ही बेवकूफ है, लोग उसे पागल बना के चले जाते हैं। बट वो अंदर अंदर अपने आप में इतना खुश है, इतना हैप्पी है, दैट यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, अगर ये पर्सन अपने में सेट है ना, इससे ज्यादा खुश कोई रह ही नहीं सकता पाइसेस।
दैट्स वाई दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट ज़ोडिक साइन। शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, समझ रहे हो? जहां पे आपका रिश्ता, जो कि वीनस है, रिलेशंस हैं, वो जब सीधे आपका मोक्ष से हो जाता है, तो आप सबसे ज्यादा बेस्ट फील करते हो अपने आप में। लेट गो, जाने दिया। ठीक है। अब कैंसर की बात, अब बारी बारी पढ़ते हैं। कैंसर इमोशनल, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव, सेंसिटिव, इंट्यूटिव, सारी माता वाली, मम्मी वाली बातें। ठीक है। अगर किसी कैंसर के साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वो आपको अपना बच्चा समझ के प्यार करेगा कि इसको हर एक चीज मुझे ध्यान रखनी है। एंड व्हेन दे गेट अ हार्ट ब्रेक, दे आर पैथेटिक। बहुत ही पैथेटिक होते हैं लोग जब प्यार में होते हैं तो। ठीक है। अभी जस्ट मुझे एक बड़ी अच्छा थॉट आया, जो आप लोग हर एक चीज में ज़ोडिक साइन में अप्लाई करके देखना है। हमारा जो एंगर होता है, फायर होती है, जो अर्थ होता है, और जो हमारा एयर होता है, और जो हमारा वाटर होता है, ये सब बड़े स्पेसिफिकली तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो पहला वाला चीज है वो पर्सनल लेवल पे बढ़ रहा है, सेकंड वाला कनेक्शन लेवल पे, और थर्ड वाला सोशल लेवल पे। सेजिटेरियस सोशल लेवल पे, कैप्रिकॉर्न कर्म की राशि है, सोशल लेवल पे, एक्वेरियस अगेन सोशल लेवल पे, और पाइसिस अगेन ज्ञान है। अब एक ज्ञान ये वाला है ना, जो कि हमें पूरी दुनिया को देना होता है, ये वाला ज्ञान है, ये बढ़ रहा है आगे। कैंसर पर्सनल है, स्कॉर्पियो एक तुम कहते हो दो लोगों के बीच की बात हो जाती है, पाइसिस पूरी दुनिया के लिए। ऐसे ही यहाँ पे बात की जाए, ये जो फायर है, एरीज की खुद के लिए होती है, लियो की दूसरे की जो आपस में रिश्ते बनाने होते हैं, कनेक्शन उसके, और ये जो सेजिटेरियस की फायर होती है गुरु की, वो दुनिया भर के लिए होती है। फायर मतलब धर्म की फायर, तो एक प्रोग्रेसिव मोड में बढ़ता जा रहा है तीनों चीजें। टॉरस अगेन, टॉरस इज अबाउट अच्छा खाना, बढ़िया पैसे, परिवार, अपने बारे में सोचना। वर्गो कनेक्शन हो गया थोड़ा सा। कैप्रिकॉर्न पूरी दुनिया के लिए डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अथॉरिटी है, सब क्या है, ये क्या है, कैप्रिकॉर्न। तो आप देखोगे कि पूरा पैटर्न बनता हुआ आ रहा है यहाँ पे। कैंसर क्या है, पर्सनल लेवल पे है, आपकी जो माता हो गई। फिर फीलिंग क्या है, लव, केयर, मूडीनेस, अटैचमेंट होता है, वो कैंसर से होता है। ऑब्जेक्ट में वाटर कंटेनर्स, पर्ल्स, सिल्वर, सॉफ्ट फैब्रिक। आप में से कोई कैंसर है, एनीवन कैंसर आप में से कोई? कैंसर जॉडिक साइन है कैंसर, फिर कैंसर मून साइन है, फिर कैंसर नहीं सर। हेमा जी, हेमा जी, ठीक है। तो हेमा जी इमोशनल है, ठीक है, नर्चरिंग है, प्रोटेक्टिव है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव बहुत होता है, देखो कैंसर पर्सन सेंसिटिव बहुत होता है। मदर का नेचर होता है, केयर गिविंग होता है। अच्छा, अब ऐसे लोगों के यहाँ क्या होता है ना, आपके यहाँ कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, हेमा जी, कुछ पानी का बहुत बड़ा टैंक ऐसा कुछ रखा है क्या, जिसमें आप पानी स्टोर रखते हो लंबे समय तक? मतलब कुछ छत पे बना हो ऊपर पानी का, कुछ ऐसा है आपके घर पे? सॉरी सर, नेट चला गया था। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ आपके घर पे, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हैं, वाटर कंटेनर्स, पर्ल्स, सिल्वर, सॉफ्ट फैब्रिक, ये हैं आपके घर पे, या आपकी सर खुद ये के लिए? हाँ सर, ये सिल्वर वगैरह तो सर मेरे में वेयर करते ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। और कोई ऐसा पानी रखने की जगह भी है जहाँ पे स्पेसिफिक पानी इकट्ठा करते हो आप, कुछ ऐसा हाँ स्ट्रक्चर? सर, ये नीचे हमारा यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर को हमें करना पड़ता है अच्छा अच्छा अच्छा, समझ पीने के लिए, फिर ऊपर उसको वो करो, क्योंकि यहाँ समझ पर गया। वाटर का, ये उत्तराखंड साइड तो ऐसे ही होता है कि आपको वाटर को वो करना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हो ही जाता है फिर तो वैसा। जी हो समझ गया। जाता है। साथ में कोई पानी का ऐसा बोल या मछली जिसमें होती है, वैसा कुछ है क्या आपके वहाँ पे, जिसमें? नहीं सर, यहाँ मेरे पास तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर्ल, सिल्वर, सॉफ्ट फैब्रिक, और क्या हो सकता है किसी कैंसर के पास, कोई भी अरे जिसमें? सॉल्ट जो होता है ये शनि का नहीं होता। क्या चीज? सॉल्ट जो हम बोलते हैं कि वो तो शनि को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट? सॉल्ट नमक। है यहाँ पे? फिर ये क्या है, फिर वाटर कंटेनर, पर्ल्स, पर्ल, सिल्वर, सिल्वर। अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट है सर, फैब्रिक। ये मैंने सोचा सॉल्ट है। नहीं, अगर आप सॉल्ट को भी पढ़ोगे ना, हम्म। सॉल्ट को भी पढ़ोगे, वो मून से ही देखा जाता है, तो वो कैंसर का ही होगा, वो शनि का नहीं होगा। सॉल्ट कहाँ मिलता है, सॉल्ट कैसे बनता है बताओ? जो ये नहीं। जैसे बोलते हैं कि जब हम हाँ। बहुत पानी हार्ड से। वर्क करते हैं, पसीना होता है, नहीं वो नहीं हमारा नहीं नहीं पसीना ही शनि। नहीं नहीं, तो वो सॉल्ट थोड़ी होता है यार। वो तो बॉडी के अंदर से वो सॉल्ट निकलता है। सॉल्ट को हम क्यों मानते हैं, मून या वाटर से? बिकॉज सॉल्ट बनता कैसे, समुद्र से बनता है।
ठीक है। जी। और वाइट कलर से होता है, तो जब भी आप किसी को मून की रेमेडी, कभी भी कोई आपको मून की रेमेडी बताएगा ना, वहां पे सॉल्ट जरूर वो इंक्लूड करेगा वहां पर। जैसे आ दो ना, सॉल्ट बाथ लोग करते हैं काफी मून के लिए, है ना। जी। वाइट सॉल्ट मिला के फिर नहाते हैं, या फिर अपने पैर डिप करते हैं सॉल्ट वाटर में, ठीक है। हाँ, तो तो वो फिर वो कि अपनी बॉडी की नेगेटिविटी को रिमूव करने के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, तो वो मून ही होता है, वो शनि नहीं दिखाता, ठीक है। वो मून दिखाता, अच्छा। ठीक है। प्लेसेस, होम्स, लेक्स, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, कोई भी ऐसी जगह, जैसे अब आपके जहाँ रह रहे हो, आपके घर के आसपास कोई ना कोई होटल, मतलब होटल है, ऐसा कुछ है क्या जहाँ पे लोग ठहरते हैं? हेमा जी, सर मेरे आपके आस पास कोई पास होटल है? तो होटल तो नहीं है सर। अच्छा, कोई, हॉस्पिटल है बस अच्छा, और पास में। कोई गार्डन, गार्डन जैसा है कोई सर गार्डन? नहीं, ये तो आसपास सारा फॉरेस्ट वाला एरिया ही आता है, अच्छा, उस टाइप का है। आपका तो सीन ही अलग है। हाँ ठीक है। पर रिलेटिव में मदर, मैटरनल मतलब मदर साइड की फैमिली आ गई यहाँ पे। करियर में हेल्थ केयर, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, मरीन इंडस्ट्री। अब देखो, एक आपको ना बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। मंगल किसी का नीच का है अगर, है ना, मंगल, मार्च जो है वो कैंसर में आ गया किसी का, ऐसा पर्सन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है। बट ये पर्सन अगर अच्छे से खुद को ढाल लेना, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, या फिर जो बहुत अच्छे गायनकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनका मंगल नीच का देखा गया है। बिकॉज उनका जो एनर्जी है वो कहाँ जुड़ गई? केयर करने में, दूसरों का ध्यान रखने में, ठीक है। सारी सारी एनर्जी कहाँ पे? दूसरों का ध्यान। अगर फोर्थ हाउस में किसी का मंगल बैठा और वो डॉक्टर बन जाता है, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है दूसरों का। खुद का मेंटल स्टेट कोई बात नहीं, बट दूसरों का ध्यान बहुत अच्छे से रखेगा, ठीक है। क्योंकि मंगल कहाँ चला गया? कैंसर में, केयर में, ठीक है। अब करियर प्रोफेशंस की बात करते हैं। वो जो बता दिया, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट, चेस्ट, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो ही फोर्थ हाउस से दिखाते हैं। फिर अदर इन्फ्लुएंस में प्रोटेक्टिव होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, अब जिसका मंगल नीच का होता है, वो पर्सन प्रोटेक्टिव भी बहुत होगा। अगर आप उसके अलावा किसी और से बात करोगे या कुछ ऐसा करोगे, तो पर्सन बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा आपसे, क्योंकि वो, उसका जो प्रोटेक्शन का है आपके इमोशन पे आ गया, इमोशनली आपसे बहुत अटैच है वो उनसे, ठीक है। बहुत डीपली इंट्यूटिव होते हैं, मैंने बताई है। अब देखो, हमारी, आप लोग बुक पढ़ना, एक बड़ी प्यारी बुक है, सेपियंस नाम है उस बुक का। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना उस बुक के बारे में, या फिर पढ़ा हो कभी उस बुक को। उसमें बड़ी प्यारी बात कही गई है। उसमें बोला गया है कि देयर इज अ रीजन कि जो फीमेल होती है उनकी इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग होती है मेल से। इसलिए, बिकॉज जब बच्चा छोटा होता था पुराने जमाने में, पहले तो महिलाएं ही पालती थी बच्चों को, वो बिना उसके बोले समझ जाती थी कि बंदा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, तो वो बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेती, तो फिर वो जीन्स में आ गया है वहां पे उनके, ठीक है। वो जीन्स में आ गया कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग केयर ऑफ द पीपल, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंट्यूटिव। एक रीजन है। तो जो माँ का रोल है वो कैंसर दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं हम स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो भाई, अब देखो, ये है चंद्रमा की स्वराशि। अब ये ऐसा, ये है जहाँ चंद्रमा नीच हो जाता है। अब यार ये क्या बात हुई? चंद्रमा तो इमोशनल साइन है, ये वाटर साइन है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ है तो, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डेटिंग अ वुमन हु इज अ कैंसर, वॉट एवर शी विल से, वो बहुत प्यार से, सॉफ्ट तरीके से, अच्छे से बताएगी, तो मेरा मन जो है वो शांत रहेगा। अब स्कॉर्पियो है, वो चिल्ला चिल्ला के, दूसरों को बता बता के मेरे पे ही चिल्ला देगी, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा मन जो है वहां पे वो डगमगा जाता है, वो समझ नहीं पाता है कब क्या हो जाए। यहाँ पे स्कॉर्पियो वो राशि है कि वो कब क्या कर दे आपको नहीं पता। बिकॉज कैंसर थोड़ी बातें दबाता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, बट स्कॉर्पियो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता खुद को। स्कॉर्पियो अपनी चीजों को छुपा के रखता है अंदर अंदर। और जो चीजें अपने, जो पर्सन अपनी बातें बताता नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो कब क्या करता है, बिकॉज उसने नहीं बता रखा उसके मन में क्या चल रहा है। आप सोचोगे ये तो बड़े प्यार से बात करेगा, पता लगा वो आपको आते मार, मतलब मारना पीना शुरू कर दे, कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे आपके मन में बहुत आघात हो जाए, ठीक है। तो चंद्रमा को पसंद होती है सिक्योरिटी। अब एक माता को, फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, उसके सामने कोई एट्थ हाउस वाली सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल उसके बेटे को चोट लग जाती है अचानक से, अंदर से बहुत घबराहट हो जाएगी उसे। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या हो गया? नीच का हो गया। नीच का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि चंद्रमा खराब हो गया, चंद्रमा काम करना बंद कर देगा। इट इज जस्ट, इट इज अ टफ सिचुएशन। अगर वो पर्सन सीख जाता है, अपने चैलेंजेस को फेस करना सीख जाता है, तो समझ लो वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी इमोशनली स्ट्रांग रहेगा। ये स्कॉर्पियो का एक, ये आपके कोई जो नीच के प्लैनेट होते हैं उनका फायदा होता है।
ठीक है। पीपल में बात की जाए तो डिटेक्टिव्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ऑकल्टिस्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं। यही ऐसे लोग हैं जो आपको कभी भी सारी बातें नहीं बताएंगे। डिटेक्टिव कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग, रिसर्चर्स कैन नॉट टेल यू अबाउट एवरीथिंग, ऑकल्ट वाले बाय बताना एवरीथिंग मतलब अपने जो राज हैं वो नहीं खोलेंगे वो लोग। ठीक है। अब जैसे किसी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलजर से पूछ लो, ठीक है, ये किसने बना दिया ये, ठीक है, किसी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलजर से आप पूछ लो कि यार क्या बोलते हैं, क्या राज है आपके, उसका कैसे आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजी करोगे, वो बातें घुमाएगा फिर आएगा, अपनी बातें नहीं बताएगा अगर अच्छा एस्ट्रोलजर होगा तो। स्कॉर्पियो हो गया तो और अच्छी बात है, फिर तो कभी तुम पता लगा ही नहीं सकते क्या करने वाला है वो। ठीक है। फीलिंग की बात की जाए, पैशन, जेलसी, ऑब्सेशन, रेजिलेंस, ये सारी चीजें स्कॉर्पियो से देखी जाती हैं। रेजिलेंस मतलब किसी चीज पे टिक जाना, एक तरीके से ऐसी चीज है जहां पे बहुत ही फोर्स करने वाली बात आ जाती है। ठीक है। वो चीज हम दिखाते हैं किससे, वो दिखाते हैं हम अपने स्कॉर्पियो से। ठीक है। एक मिनट रुकिए। ठीक है। फिर आपका प्लेसेस की बात की जाए, सॉरी, ऑब्जेक्ट की बात की जाए, शार्प ऑब्जेक्ट, पॉइजन्स, है ना, हिडन ट्रेजर्स, ब्लैक क्लोथ्स, ऐसी चीजें जो आपको सीक्रेटिव बनाती हैं। या ऐसी चीजें जो आपने बहुत थ्रिलिंग, जो मिस्ट्री वाले टीवी शोज होते हैं वहां पे हम देखा हुआ है ना, कि चाकू है भाई, कोई जहर मिला दे रहा है, कोई भी ऐसा काम जो सीक्रेटली करा जाए वो स्कॉर्पियो में होता है। ठीक है। ऐसी ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मंगल वाला है, ठीक है, और मंगल स्ट्रांग है और मंगल बैठा है स्कॉर्पियो में, इसका मतलब दैट पर्सन कैन बी अ वेरी गुड डिटेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर मंगल का डिसिप्लिन भी है और स्कॉर्पियो वाली हिडन एनर्जी भी है, उसके बारे में आप अच्छे से पता नहीं लगा सकते। ठीक है। प्लेसेस की बात की जाए तो रिसर्च लैब्स हो गया, ग्रेवयार्ड्स, ग्रेवयार्ड्स अगेन जहाँ पे मतलब लोग उगाड़ा जाता है। ठीक है। शमशान हो गई, सबका अलग अलग होता है सब। ठीक है। कोई भी ऐसी जगह बेसिकली जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, जहाँ पे पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजों को बनाया जा रहा हो, ये स्कॉर्पियो होता है। ठीक है। कभी भी स्कॉर्पियो वाला पर्सन अगर आपसे ब्रेकअप करेगा, वो आपसे दूर जाएगा, वो बहुत अच्छे से खत्म करके जाएगा। मतलब खत्म से मतलब है कि आप उसके लिए डेड हो फिर, अगर वो मूव ऑन हो जाता है तो। लेकिन ऐसा पर्सन कभी आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई भी स्कॉर्पियो है, ये मत सोचना कि वो भूल गया है आपको, कि वो जब उसका समय आएगा बदला लेने में इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं होता। मंगल है ना, मंगल है और इमोशनल भी है, अगर इमोशनली हर्ट हो तो बदला जरूर लेते हैं, इनका नेचर होता है ये। रिलेटिव में बात की जाए तो इन लॉज, सीक्रेट राइवल्स, जैसे हमारे इन लॉज को लेते हैं, ससुराल। अब किसी लड़की की शादी हुई, दूसरे घर में गई, अब वहां पे उसे कैसा फील होगा कि यार लोग पता नहीं कैसी बातें करेंगे, क्या होगा, मैं तो किसी के बारे में जानती नहीं हूँ, ये क्या फीलिंग है, ये स्कॉर्पियो वाली फीलिंग है। ठीक है। यहाँ पे शी विल फील लाइक कि मैं मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा उस अंदर से। दैट इज वाई इन लॉज को दिखाते हैं। और इन लॉज से तभी जो होता है ना कि तभी होता है, इन लॉज से काफी अच्छे से बना के रखनी चाहिए, बिकॉज वंस दे आर इन अ पोजिशन जहाँ पे हर्ट कर सकते हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, दे विल डू दैट। दैट्स वाई ससुराल वालों से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसी वजह से होती है, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से बना के रखोगे, अब अच्छे से बना के रखने के लिए वो खुद भी अच्छे होने चाहिए, बट जो भी है उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलोगे तो दिक्कत देंगे। ये सिंपल उनका लॉजिक होता है। ठीक है। करियर प्रोफेशन की बात की जाए, अगेन इन्वेस्टिगेशंस, मेडिसिन, ऑकल्ट साइंस, जहां पे भी नियम, रिसर्च और सीक्रेसी, ये तीन जहां आएंगी किसी भी करियर में, वो आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑकल्ट करना चाहते हो, बिल्कुल, इंट्यूशन का यूज बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है। रिसर्च भी बहुत करनी पड़ती है, बिना रिसर्च के आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ अच्छे से, कि हाँ ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से इसमें अंदर जाइए, तब आपको चीजें अच्छे से निकाल पाओगे वहां से। ठीक है। और यही चीज अगर आप बोलो कि नहीं नहीं जो पढ़ा दिया उतना इनफ है, नहीं, आपको फिर मैं 10 साल भी पढ़ाऊंगा, बस एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे जब तक खुद से रिसर्च नहीं करोगे। ठीक है। कूल। अब फिर बात करते हैं, अगेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी दिखाता है,
ठीक है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं साइन होता है ये वाला। ठीक है, और साथ में ब्लड को भी दिखाता है। ठीक है, और जो हमारा बेसिकली जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है उस सिस्टम को भी दिखाता है ये जो हमारा स्कॉर्पियो होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है। अदर इन्फ्लुएंसेस मिस्टीरियस, वेरी पावरफुल, हाईली इंट्यूटिव, एक्सट्रीम पर्सनैलिटी। और आई कैन से कि पर्सनैलिटी ऐसी जो कि बहुत सीक्रेटिव है। मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि स्कॉर्पियो, आप में से कोई स्कॉर्पियो है वैसे? कोई भी एनिमल स्कॉर्पियो, मून साइन असेंडेंट एनीवे? ठीक है, हो सकता है आप में से कोई हो, बट इतना सीक्रेट है बता ही नहीं रहा हो कि मैं स्कॉर्पियो हूँ ठीक है, एनीवे। सर आप क्या हो? मैं तो टॉरस हूँ यार। अच्छा। ठीक है, मैं टॉरस हूँ असेंडेंट से। ठीक है, तो मैं तो नहीं हूँ। ठीक है फिर पाइसिस में आते हैं। ठीक है, पाइसिस की बात की जाए तो यहाँ पे देखो, अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे। इमोशंस ये हुए पर्सनल लेवल पे, होमली लेवल पे, ये इंटेंस लेवल पे हुए, और ये हो गए एकदम ड्रीमी लेवल पे। मतलब यहाँ पे इमोशंस चले गए एकदम परालौकिक स्थिति में। मतलब जहाँ पे दुनिया जहान की बातें नहीं हो रही, जहाँ पे आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजों की बातें हो रही हैं, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं, जहाँ पे कुछ नया इमेजिन करने की बात हो रही है, जहाँ पे आर्ट की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पे भक्ति भगवान की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पाइसेस। अब देखो आप, पता नहीं आप लोगों को कोई जान पहचान में रिश्तेदार कोई है या नहीं है पाइसेस किसी का मून साइन अगर हो, आप देखोगे अगर वो भगवान में उनका मन लग जाएगा ना, तो वो इतना ज्यादा मन लग जाएगा उनका भगवान में कि वो फिर बहुत डेडिकेशन के साथ भगवान की पूजा करेंगे। और फिर उनको लिटरली कोई भी देखो, आपको पता है जो हमारी, देयर इज वन थिंग दैट ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, दैट वी कैन इमेजिन समथिंग एंड वी कैन मेक इट ट्रू, वी कैन मेक अवर स्टोरीज ट्रू। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ पाइसेस इज। जैसे पहले हम लोग सपना देखते थे कि कोई चीज उड़ेगी हवा में, चिड़िया उड़ती है, ऐसे कोई जहाज उड़ेगा। ये क्या थी? ये इमेजिनेशन थी, बट सच हो गई। क्यों? क्योंकि भाई वो जुड़ा हुआ था पर्सन, उससे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था, उसने इमेजिन करा हुआ था, बिलीव करा हुआ था, हो गया। हमने सोचा था कि यार पहले लोग इतना दूर दूर है, चिट्ठियों से बातें होती हैं यार, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा इमेजिन करें जिससे यार बैठे बैठे बात हो जाए। टेलीफोन का निर्माण हो गया वहां पे। ठीक है, मतलब जहां पे आपकी इमेजिनेशन, जो कहते हैं कि ये लोग तो, ये तो बड़ा ड्रीम ही है, इतना डिफरेंट क्यों सोच रहे हो, ये तुम तो कैसी बातें कर रहे हो पागलों वाली, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जॉडिक साइन और हमारी हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि जिन लोगों ने ड्रीम अपना बनाया, जिन लोगों ने इमेजिन करा, उन लोगों ने करके दिखाया। अगर वो इमेजिन नहीं करते, वो सिर्फ दुनिया के हिसाब से चलते, वो नहीं कर पाते। जैसे एक वो मूवी आई थी आज जिसमें पूरा उसने पहाड़ तोड़ दिया था, बिहार की स्टोरी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका। ठीक है, उस पर्सन ने पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया था। क्यों? प्यार में था। दैट इज द पावर ऑफ पाइसेस, इमोशंस का जो भक्ति का स्वरूप होता है। मतलब एक ऐसा इमोशन जहाँ पे इमोशन इमोशन नहीं, इमोशन डिवोशन हो गया है, ये पाइसेस होता है। डिवोटेड एकदम, अपने जो सपने, अपने जो ड्रीम है, अपनी जो इमेजिनेशन है, उससे बिल्कुल डिवोटेड हो गए हो आप, दैट इज पाइसेस। सबसे 12वां साइन है, सबसे लास्ट साइन है, लेकिन सबसे रिच साइन भी यही है, और सबसे खुश साइन भी यही है। ठीक है, क्योंकि इसका अलग ही दुनिया होती है, अलग ही। ऐसे लोग की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे कैन इमेजिन ऑन टोटली ऑन अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसलिए देखो कौन कौन से लोग यहाँ पे आते हैं। पोइट्स, मिस्टिक्स, हीलर्स, फिल्म मेकर्स। क्यों? क्योंकि फिल्म मेकर ही इमेजिन कर सकता है चीजें, अजीब अजीब विजुअल इफेक्ट डालना, ये सब करना। क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी स्टोरी लिखना जो कि बिल्कुल फिक्शन से जुड़ी हुई हो, ऐसी स्टोरीज लिखना, फिक्शन के बारे में सोचना। ठीक है, अब ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि देयर विल बी फ्लाइंग कार्स, एंड आई गेस इट हैज स्टार्टेड। पीपल आर हैविंग फ्लाइंग कार्स, कहीं कहीं पे डेमो सक्सेसफुल भी हुए हैं, फ्लाइंग कार्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं।
क्या करा था, इमेजिन किया था, हो गया। आप लोग खुद देखो ना अपनी लाइफ में, आपने खुद भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी इमेजिन करी होंगी और आपकी लाइफ में हुई होंगी। तो पाइसेस हमें ये सिखाता है कि रियलिटी में और ड्रीम करने में, या फिर एक तरीके से जो रियल नहीं है उसमें इतना फर्क नहीं है। अब जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, जो इन्वेंशन हुई है, जो किसी ने इमेजिन किया था कभी ऐसे हम लोग बात कर पाएंगे, ये पाइसेस है। ठीक है। सो इमेजिन करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये पाइसेस अच्छे से कर लेता है। ठीक है। इमेजिनेशन है, स्केपिज्म है, डीप इमोशंस हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस है। 12th हाउस होता ही लेट गो का है, तो सेल्फ सेक्रीफाइस होगा ही होगा इसके अंदर। स्केपिज्म क्यों है, क्यों स्केपिज्म है? एक आपको बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, आप लोग सुनना स्टोरी को। हम लोग पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, अब स्टोरी सुनोगे वाली। कि एक बार ना, एक गांव था, उसमें एक जादूगर आया। उसने जादू करा और उसके जादू से सब लोग बड़े खुश हुए। खुश हो गए, सबने उसको पैसे दिए। अच्छी बात है, नेक्स्ट गांव में चला गया, वहां पे भी जादू किया उसने। वहां पे उसको पैसे नहीं मिले। तो क्या हुआ, उसने गांव वालों का जो कुआं था उसमें जादू कर दिया कि अब तो तुम लोग सब पागल हो जाओगे। तो क्या हुआ फिर, गांव का पानी सबने पिया, कुएं वाले मतलब गांव वाले लोग कहाँ से पानी पियेंगे, कुएं से पानी पियेंगे। पानी पिया, सारे पागल हो गए, सब बेवकूफ हो गए। अब जब सब पागल हो गए तो वहां का जो राजा था उसका कुआं अलग था, उसका कुआं महल में ही था, वो तो पागल नहीं था। अब सब के सब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा राजा पागल है, क्योंकि अगर सब पागल मिल जाएंगे तो उनको तो समझदार इंसान पागल ही लगेगा ना यार। ठीक है, राजा भी पागल हो, यस सर। है ना, मतलब राजा पागल लगेगा ना उनको। तो फिर क्या हुआ, अब फिर राजा बड़ा परेशान कि क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, बड़ी दिक्कत हो गई, ये तो मैं तो, ये तो मुझे मारने आ रहे हैं, मतलब पूरे महल को जला देंगे ये लोग तो उसके मंत्री सलाह दी, राजा जी एक ही रास्ता है कि आप भी उस कुएं का पानी पी लो। तो भाई उस कुएं का पानी पी लिया उन्होंने, है ना। उस कुएं का पानी पी लिया उन्होंने, तो राजा भी पागल हो गया। लेकिन अगर राजा यहाँ पे पाइसेस होता तो राजा क्या करता, राजा एस्केप करने का ट्राई करता। और यही सिचुएशन हमारी इस दुनिया में होती है। हमें लगता है कि नहीं यार, लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलते 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 हम लोगों की तरह ही बन जाते हैं। लेकिन जो समझदार इंसान, आप देखो जो भी देखोगे अपने जीवन में, जिसने भी बड़ा कदम उठाया है अपनी लाइफ में, तुम सारी स्टोरीज सुना के दे, सारी जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडियन हो गए या फॉरेन मतलब मिथ्स वाली चीजें हो गई, आप एक चीज नोटिस करोगे कि सबने घर जरूर छोड़ा था अपना। राम जी, घर से उन्हें निकाला गया था। कृष्ण जी घर से चले गए थे। गौतम बुद्ध घर से चले गए थे। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, जो लोग निकले थे एक जगह से तब जाके वो सक्सेसफुल हुए। क्योंकि कई बार स्केप करना वीकनेस नहीं होता, स्केप करना आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को भी दिखाता है। अब सिर्फ अब डिपेंड करता है कि स्केप कर क्यों रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल घर में बच्चे हैं, बीवी है, सब लोग हैं घर में, बच्चे बीवी सब हैं घर लोगों में। ठीक है, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि आप सिर्फ उनसे भागने के लिए स्केप कर रहे हो, देन वो स्केपिज्म नहीं है। देन डो नॉट थिंक कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। स्केपिज्म मतलब तुम किसी खोज के लिए निकल गए हो, ऐसी चीज जो दुनिया में, मतलब जब तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के सामने अच्छा फील नहीं करो, तुम्हें कुछ अलग करना है, उसके लिए एस्केप कर रहे हो, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। वही पाइसेस यहाँ बताना चाह रहा है कि इट इज टोटली ओके टू बी अ डिफरेंट पर्सन, टू बी अ टोटली आइसोलेटेड पर्सन, अगर आपकी इंटेंशन सही है और आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो। ये पाइसेस की पहचान होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब ये इमेजिनेशन है, डीप इमोशंस हैं। ऑब्जेक्ट में कैंडल्स, स्पिरिचुअल बुक्स, वाटर एलिमेंट्स, पेंटिंग, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको इस दुनिया से अलग फील करवाए, जो आपका करंट एनवायरनमेंट है उससे अलग फील करवाए, उससे ऊपर लेके जाए, वो पाइसेस है। जैसे जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो सबके अलग अलग धर्म होते हैं, है ना।
कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं। ये क्या करता है, ये इनको डिस्कनेक्ट कर देता है एक टाइम के लिए। सो डिस्कनेक्टिंग इज टोटली फाइन। कुछ समय के लिए आपकी डिस्कनेक्टिंग होती है दुनिया भर के लोगों से, अगर आप किसी से डिस्कनेक्ट कर जाते हो तो वो आपके लिए बुरी बात नहीं है, वो आपके लिए अच्छी बात ही है। ठीक है, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग वो आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ठीक है। फिर प्लेसेस में टेम्पल्स, वाटर बॉडीज, मेडिटेशन सेंटर्स, आर्टिस्टिक स्टूडियोज या म्यूजियम, या कोई भी ऐसी जगह जो आपको, जैसे स्पेस सेंटर में आप लोग देखो, कभी किसी स्पेस सेंटर में जा रहे हो, अगेन पाइसेस। अब आपको ना बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। पाइसेस क्या दिखाता है, हमारे पैरों को दिखाता है, बॉडी में जब हम बात करेंगे, फीट को दिखाता है, इम्यून सिस्टम को, स्लीप पैटर्न को दिखाता है, क्या पाइसेस दिखाता है। अब पाइसेस साइन कौन सा है, वाटर साइन है। आप ये देखोगे अपनी लाइफ में, नो मैटर आप कितनी टेंशन में बैठे हो, कितनी ही टेंशन में बैठे हो, अगर आप अपने किसी ऐसी जगह चले जाते हो जहां पे आप अपने पैर पानी में डुबो देते हो, जहां पे आप अपने पैरों को पानी में डुबोते हो, आपको अचानक से बड़ा अच्छा फील होने लगे। अभी चाहे भी इस क्लास के बाद आप दिन में करके देख लेना, बाल्टी भरना है, नमक डालना उसमें, ठीक है, व्हाइट सॉल्ट डालना थोड़ा सा, और अपने पैर डिप करना उसमें, तुम्हें अलग ही रिलैक्स फील होगा वो करके। तभी कुछ लोग ऐसा ऐसा उनको बहुत पैर धोने की आदत होती है। आप देखो जो पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा दिमाग में उसके टेंशन है, वो बार बार पैर धोएगा अपने, क्योंकि पैर धोने से ना पूरा जो एनर्जी, एक तरीके से आपने, पाइसेस क्या हुआ, मीन राशि, मीन मतलब मछली, तुमने अपने पैरों को, जो कि मछली का स्वरूप है, उसे तुमने पानी में डाल दिया। अगेन रिचार्ज वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप लोग सब करके देखना। ठीक है। फीट को फिर, But this will work for only Pisces or with anyone? और एवरीवन, पैर तो सबके होते हैं, पानी भी सबका है ठीक हाँ है। हाँ, मैं yes sir. तो आपको एक वैसे बता रहा हूँ, देखो आप सभी के अंदर सारी राशियां मौजूद हैं, ये मत सोचो। बस ये है कि आपका मन कौन सी राशि में, वो आपकी पर्टिकुलर राशि बन जाती है। ठीक है। अब जैसे जो यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट है वो सबके ही होंगे ना यार, पैर सबके हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबके हैं, ब्लड सबके पास है, चेस्ट सबके पास है, सबके पास ही है ना ये तो। आप पूरा पूरा हर एक राशि, हर एक प्लेनेट से ही मिलके बने हो। ठीक है। जब बिग बैंग हुआ था, हम सिर्फ एक छोटे से मॉलिक्यूल, जो भी हम एक छोट हम सब निकले तो एक ही जगह से है ना। ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी, हर एक प्लेनेट, हर एक हाउस, हर एक जॉडिक साइन को दिखाती है। अब उसमें डोमिनेट क्या कर रहा है, वो हमारे मून से दिखाता है, बिकॉज मून वाटर है। सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर भरा है वो क्या है, वो पानी है। ठीक है, इसलिए मून साइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अदरवाइज अवेलेबल हर एक साइन होता है हमारे अंदर। ठीक है। तो आज ये करके देखना, आप लोग अपने पैरों को डाल के देखना पानी में, और आप देखोगे आपको अचानक से बढ़िया फील होगा। और अगर ऐसा करते हो अपनी आंखें बंद कर लोगे, कुछ चैंटिंग करोगे, और भी बढ़िया लेवल पे चीजें अच्छी होंगी आपकी। ठीक है। तो ये सारी चीजें करने से बहुत अच्छा फील होता है। कूल। तो ये रहे आपके सारे जॉडिक साइन जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। अब देखो, आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। जॉडिक साइन इज नथिंग बट एन एनवायरमेंट, वो बस एक छोटा सा एनवायरमेंट होता है। ठीक है। कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको बहुत इमोशनल फील होता है, बहुत ही भावुक इंसान है, उसे तुम ले गए स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में शमशान घाट जहाँ से दिखाई जाती है, जहाँ पे ग्रेवयार्ड्स होते हैं, जहाँ पे अलग ही लेवल की सिक्योरिटी चीजें हो रही हैं, उसका मन क्या करेगा, उसका मन घबराएगा वहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत शांत है, जिसको सबसे बना के रखना अच्छा लगता है, ठीक है, सबको समान रूप से देखना चाहता है, उसे तुम लड़ाई करने ले जाओ कि नहीं भाई तुम्हें ना मारना है तीन चार लोगों को, वो नहीं मार पाएगा। क्या हो गया ये, सैटर्न इन एरीज। और एरीज मतलब जो भी हमारे जोडिक साइन है, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है, कि कौन सा प्लैनेट किस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करेगा। फिर हम कल पढ़ेंगे हम एस्पेक्ट के बारे में, जो कि हमारे प्लैनेट के एस्पेक्ट होते हैं। अब एस्पेक्ट का थोड़ा सा मैं प्रीव्यू आप लोगों को दे दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि हम चल रहे हैं, ऐसे रास्ते में जा रहे हैं,
टहलते टहलते वॉक करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही कब गंदे कपड़े पहने हैं, बाल वाल कुछ नहीं बने हुए हैं, ऐसे ही जैसे ही जाके अपना जा रहे हैं। अचानक से हमारी जो क्रश है या जो हमारा क्रश है उसने हमें देख लिया, एक्सपेक्ट कर दिया ना, अचानक से हम चेंज हो गए, यार बाल ठीक करो, शर्ट वर्ट ठीक से करके आराम से एकदम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एस्पेक्ट। एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। लोग कहते हैं ना कि मांगलिक होता है, अगर मंगल दोष है लेकिन गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाती है मंगल पे तो वो शांत हो जाएगा। क्यों? अब जैसे एक लड़का है, दो बच्चे हैं, दो बच्चे स्कूल के बाहर लड़ रहे हैं, अचानक से स्कूल का टीचर आ गया, क्या होगा? क्या होता था पता है आप लोग कभी क्या होता है? हाँ ऐसे सब वो एकदम सिंसियर होने लग जाते हैं और चुप हो जाते हैं एकदम। टीचर। हम्म। कोई टीचर आ गया अब तो चुप रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये क्या, ये एस्पेक्ट है। कल हम एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड एस्पेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लोग, आपने हाउसेस के बारे में पढ़ा, ज़ोडिक साइन के बारे में पढ़ा, और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट के बारे में कि एस्पेक्ट कैसे काम। So are we saying that aspect is a short-term effect on a particular नॉट अ शॉर्ट टर्म, that? नॉट अ शॉर्ट टर्म, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, Okay. कूल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने किसी पार्टनर से मिलने जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अलग होगी, है ना। अब अगर आप में से किसी से मैं ऑफलाइन मिलता हूँ तो आपकी प्रिपरेशन अलग होगी। ये क्या हुआ? ये इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, हम्म। और मैं जब तक आपके साथ रहूंगा तब तक आपका एक एक जो आपका करेक्टर है वो अलग ही बना रहेगा। जी। जी। ठीक है ना। ये हो गई युति, है ना। अगर मैंने आपको देखा ये हुआ एस्पेक्ट, और अगर आप मेरे साथ हो ये हो गई युतियां, कंजंक्शंस। तो कल हम एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है।